अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जो औरत हर वक्त खामोश रहती है वो अक्लमंद होती है। जो औरत सर के नीचे हाथ रखकर सोती हो वो बहादुर होती है। जिस औरत का कद लंबा और जिस्म दुबला हो वो मेहनती होती है। जो औरत तेज बोलती है वो दौलत की लालची नहीं होती। जो औरतें नहाने में ज्यादा वक्त लगाती हैं ऐसी औरतें पत्थर दिल और कम अकल होती हैं। जो औरत आहिस्ता बोलती है वो मोहब्बत की भूखी होती है। जो औरत मुंह पर बाजू रखकर सोती हो वो दौलत की भूखी होती है। जिस औरत की आधी आंखें खुली हों वो सच्ची औरत होती है। जो औरतें ज्यादा संवरती हैं वो मगरूर होती हैं। जो औरत खजूर खाकर सोती है समझ लो वो कभी बीमार नहीं होगी। जिस औरत का शौहर ज्यादातर घर से बाहर रहता हो समझ लो वो औरत दिल की सख्त होती है। जो औरत सफेद कपड़े ज्यादा पहनती है ऐसी औरत दिल की साफ और रहमदिल होती है। जो औरत बैठकर कंघा करे समझ लो उसकी उम्र लंबी होगी। जो औरत खाते हुए मोबाइल इस्तेमाल करे वो नासमझ होती है। जो औरत आहिस्ता आहिस्ता बात करती हो उसके दिल में चोट होती है। जो औरत हर वक्त हंसती रहती है समझ लो उसके अंदर दुखों का आतिश फुशा उबल रहा होता है। जिस औरत का कद छोटा और जिस्म दुबला हो वो समझदार होती है। जो औरत अल्लाह की दी हुई फर्ज को नहीं बिगाड़ती वही असल में औरत कहलाने के लायक है। जो औरत उल्टी लेटकर सोती हो वो बदअखलाक होती है। जो औरत हर वक्त उदास रहती है समझ लो वो एहसास कमतरी का शिकार होती है। जो औरत ज्यादा बातें नहीं करती वो लोगों के मुंह पर बात करती है। जिस औरत के पाँव बड़े हों वो अच्छे नसीबों वाली होती है। जो औरत दाएं करवट सोए वो परहेजगार होती है। जो औरत मुंह पर कपड़ा रखकर सोती हो वो ईमानदार होती है। जो औरत हर वक्त लड़ती रहती हो समझ लो उसके दिल में सिर्फ एक ही मर्द बसता है। जिस औरत का जिस्म मोटा और कद लंबा हो वो सब्र वाली होती है। जो औरत सिर्फ अपनी जरूरत के वक्त बोले वो धोखेबाज होती है। जो औरत खाने में मीठा पसंद करती हो वो मासूम होती है। जो औरत सोते वक्त खाली पेट सोती है समझ लो वो जवान रहना चाहती है। जो औरत सीधी लेट कर सोती हो वो लालची होती है। जो औरत खाना तेज खाती हो वो नाशुक्री होती है। जिस औरत का कद छोटा और जिस्म मोटा हो वो जिद्दी होती है। जो औरत टांगे खोल कर सोती हो वो बदकिरदार होती है। जो औरत कम बोलती हो वो दुनिया की बेहतरीन औरत होती है। जो औरत सोते हुए खर्राटे लेती हो वो दुखी औरत होती है। जिस औरत का शौहर गुस्से वाला हो समझ लो वो सादगी पसंद होती है। जो औरत मासूम नजर आए उस पर कभी भरोसा मत करो। तारीफ इज्जत मोहब्बत और वक्त ये चार चीजें औरत की बुनियादी जरूरत हैं। जो औरत मुंह खोल कर सोती हो वो मगरूर होती है। जो औरत पेट भरकर सोती है समझ लो उसका पेट जल्द निकल आता है। मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। घर में सफेद कबूतर उड़कर आ जाना घर में खुशहाली आने की अलामत है। कामयाबी बाजारों में नहीं बिकती बल्कि इंसान अपने अज़्म हौसले से हासिल करता है। आधी रात को प्यास का लगना दौलत आने की अलामत है। प्याज को काट कर मसला करो बदन की दिल ताज़ा होगी। ख्वाब में अपनी मौत देखना उम्र लंबी होने की अलामत है। कमजोर इंसान गिला करता है कि हालात ने ख्वाब छीन लिए। बहादुर कहता है उन्हीं हालात ने मुझे ख्वाब देखने पर मजबूर किया। घर में बिल्लियों का आना कारोबार में बरकत आने की निशानी है। रोटी खाने के बाद गैस का खारिज होना ताकतवर होने की अलामत है। दुनिया से दिल लग जाना अल्लाह से दूर हो जाने की अलामत है। पुदीने की डंडियों को चबाने से जवानी आती है। रात के वक्त आंधी का आना मुसीबत आने की अलामत है। बेहतरीन लुक्मा वही है जो अपनी मेहनत से हासिल किया गया हो।
گھر میں مور کا اڑ کر آنا گھر میں رزق بڑھنے کی علامت ہے۔ ہنستے وقت آنکھوں میں آنسو آنا نرم دل والے کی نشانی ہے۔ تنگدستی کا آ جانا بہت جلد دولت مند بننے کی علامت ہے۔ منزلیں سپاہیوں کا استقبال کرتی ہیں، بزدلوں کو راستے کا خوف مار دیتا ہے۔ صبح سویرے پیشاب نہ آنا صحت خراب ہونے کی علامت ہے۔ گھر میں چمگادڑ گھونسلہ نہ لے تو یہ آفتیں آنے کی علامت ہے۔ روٹی کھانے کے دوران چھینک آنا عمر لمبی ہونے کی نشانی ہے۔ بدن پر چوٹ کا آنا گناہوں کے کم ہو جانے کی نشانی ہے۔ ہاتھی کے دانتوں کو پیس کر جلد پر لگایا کرو، جلد چمکدار ہو جائے گی۔ دھوکہ ملنا رب کی طرف سے سیدھا رستہ ملنے کی نشانی ہے۔ آدھی رات کو شدید بھوک کا لگنا فاقہ آنے کی علامت ہے۔ زندگی مسلسل جدوجہد کا نام ہے۔ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ گھر میں لال بیگ زیادہ ہو جائیں تو یہ نحوست آنے کی نشانی ہے۔ طویل بخار کا ہو جانا اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ ناکامیوں کے ڈھیر میں سے کامیابی ڈھونڈ نکالنا پڑے لوگوں کی پہچان ہے۔ بلا وجہ پیاس کا لگنا صحت اچھی ہونے کی علامت ہے۔ پتھروں کی چوٹ ہر پھلدار درخت کا نصیب ہوتی ہے۔ سائل کا آپ کے پاس چل کر آنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ اندھیرے سے ڈر لگنا معصوم لوگوں کی ٹھوس علامت ہے۔ گھر میں بلی پاخانہ کر کے زمین میں دفن کر دے تو سمجھ جاؤ گھر میں بہت جلد خوشیاں آنے والی ہیں۔ نئے دن کے ساتھ نئی طاقت اور نئے خیالات آتے ہیں۔ محنت اور برداشت کامیابی کی چابی ہے۔ گھٹنوں کا بجنا جسم میں کیلشیم کی کمی کی علامت ہے۔ سردیوں میں باجرے کی روٹی کھانا جسمانی طاقت کو بڑھاتا ہے۔ چھوٹا سا زخم اگر دیر سے بھرے تو یہ کمزور مدافعتی نظام کی نشانی ہے۔ ماہواری سے پہلے جسم کو میٹھے کی نہیں بلکہ کیلشیم اور آئرن کی ضرورت ہوتی ہے۔ روزانہ ایک کھجور کھانے سے جسم میں تھکن محسوس نہیں ہوتی۔ آواز کا بیٹھ جانا صرف گلے کی خشکی نہیں بلکہ پانی کی کمی کا اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ خشک انجیر اور خوبانی کو رات بھر بھگو کر صبح نہار منہ کھانے سے کیلشیم کی کمی دور ہوتی ہے۔ سینے میں ہلکی جلن کو معمولی تیزابیت نہ سمجھیں، یہ دل کا اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ مچھلی کا گوشت سردیوں میں بے شمار فوائد رکھتا ہے۔ ہاتھوں کا کپکپانا کمزوری نہیں بلکہ اعصابی تھکن کی علامت ہے۔ سردیوں میں انجیر کا استعمال انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ جلد غصہ آنا جسم میں وٹامن بی کمپلیکس کی کمی کی نشانی ہے۔